आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला व्हाइट ऑयल शेयर करूंगी जो आपके बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करने में कमाल का है। साथ ही साथ ये व्हाइट ऑयल आपके बालों को ब्लैक बनाने का काम करता है। उनके साथ ब्लैक शैम्पू शेयर करूंगी, तो ये व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होगा। आपको व्हाइट ऑयल लगाना होगा, ये वाला ब्लैक शैम्पू लगाना होगा। इससे आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ ये आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का भी काम करता है। आपके हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट सेल्स जो होती हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिससे कि उनमें से मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और आपके बाल नेचुरली काले होते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि जो बाल सफेद हो गए हैं वो काले नहीं होते, आप झूठ बोलती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है। साइड में आप पिक्चर देखिए, दोनों पिक्चर आप देख लीजिए, कितने सारे मेरे बाल सफेद हैं। और अभी आप देख रहे हैं मेरे एक बाल आपको सफेद नजर आ रहे हैं क्या? मेरे बाल सफेद हैं, बहुत कम हैं, 2-4 बाल सफेद हैं। अब देखिए, आपको एक बाल भी मेरा सफेद नजर नहीं आएगा, है ना? देखिए, तो देखिए, अगर आपके बाल प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हुए हैं तो वो काले जरूर हो सकते हैं, अगर जेनेटिक नहीं है वो। तो जब मैं हेयर ग्रेइंग की बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बुढ़ापे वाले सफेद बालों की बात कर रही हूँ, जबकि मैं उसकी बात ही नहीं कर रही होती हूँ। मैं प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स की बात कर रही हूँ, जो समय से पहले हो जाता है। 10 साल 12 साल की उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं आजकल। मेरे खुद के बाल 12-13 साल के उम्र में सफेद होना शुरू हुए थे, तो उसे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग बोलते हैं। उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं आप अपने बालों को काला जो सफेद हैं। लेकिन प्रीमेच्योर हेयर की बात कर रही हूँ। अब 80 साल में जो बाल सफेद हुए हैं वो काले नहीं हो सकते, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होगा ही। आज की वीडियो में भी जो दोनों रेमेडीज हैं ये आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाती हैं, थिक भी बनाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो मुझे लाइक जरूर करिएगा, मतलब मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल शेयर करूंगी। इस ऑयल को बनाने के लिए ना इसे बॉयल करना है, ना इसे पकाना है। इसका मतलब ये है कि इस ऑयल के सारे गुण आपको मिलने वाले हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च। मैंने आधा चम्मच के बराबर काली मिर्च ली है। आपको पता है काली मिर्च आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, जिससे कि हमारा हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों से डैंड्रफ की समस्या को भी ख़त्म करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोजमेरी हर्ब और अनियन। अगर आपके पास सैलड्स है तो सैलड्स यूज़ करिए, अदरवाइज रेड अनियन यूज़ करिए। ये भी नहीं है तो जो भी अनियन आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। रोजमेरी की अगर मैं बात करूं तो रोजमेरी के अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, बहुत जल्दी से आपके बाल रिग्रो करेंगे। साथ ही साथ आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होगी। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट भी करता है। अगर रेड अनियन की मैं बात करूं, नॉर्मली अनियन की मैं बात करूं, तो इसके अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। क्योंकि बालों को रिग्रो करने के लिए सल्फर की ज़रूरत पड़ती है और अनियन के अंदर सफिशिएंट सल्फर होता है। इवन अनियन के छिलके में भी सल्फर पाया जाता है, इसीलिए इसका छिलका भी मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। प्याज के अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के भी रखता है। साथ ही साथ ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। आपको ये 3 इंग्रेडिएंट चाहिए इस ऑयल को बनाने के लिए। साथ ही साथ एक और चीज़ है जिसे अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ, वो एक तरीके का ऑयल ही होगा, क्योंकि इसे ग्राइंड करने के लिए आपको पानी का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ ऑयल का यूज़ करना है। मैं यहाँ पे 3-4 चम्मच के बराबर भृंगराज ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ये भृंगराज ऑयल मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। भृंगराज ऑयल बनाना बहुत आसान है, लेकिन हमारे बालों के लिए ये बहुत ही कमाल का होता है। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। आपने देखा मैंने यहाँ पे ऑयल ही यूज़ किया है, सिर्फ पानी का यूज़ नहीं किया है इस पेस्ट को बनाने के लिए। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन करिए, क्योंकि हमें रेजिड्यू नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक्सट्रैक्ट चाहिए इसका। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा वाइट लिक्विड हमें मिल गया। अब आप
इसे गर्म भी कर सकते हैं अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो, लेकिन हर बार मैं इसे फ्रेश बनाती हूँ क्योंकि इसे बनाना भी आसान है और इसके सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे। इसके अंदर जो भी गुण हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो। अगर आप इसे बॉयल करते हैं, जलाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं, आपको उसका सारा फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसीलिए इस तरीके से मैं इसको अपने बालों में लगाऊंगी और इसे हर बार फ्रेश फॉर्म में मैं बनाती हूँ। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इसे बॉयल करना होगा। बालों की लेंथ में कोई भी सिंपल सा जो भृंगराज ऑयल मैंने दिखाया था उसको मैं लगा लेती हूँ। लगा के मैं इसे 2 घंटे छोड़ती हूँ, क्योंकि बालों में ऑयल लंबे समय तक रखना बालों की सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे स्कैल्प में जो पोर्स छोटे छोटे हैं ना, उनमें सीबम रिलीज होता रहता है जो नेचुरल ऑयल होता है। तो और जब आप ऑयल अपने स्कैल्प में लंबे समय तक रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं क्लॉग हो जाते हैं, उनमें से नेचुरल ऑयल रिलीज नहीं हो पाता, जिससे कि हेयर फॉलिकल्स भी कई बार क्लॉग हो जाते हैं, बाल झड़ने लगता है। इसीलिए ऑयल को बहुत लंबा नहीं छोड़ना चाहिए। मैं 2 घंटे छोड़ती हूँ, उतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें बनाना है शैम्पू, और ये शैम्पू आपके बालों को धीरे धीरे करके काला बनाने का काम करता है, आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 चीज़ें। पहली चीज़ जो थी वो थी फ्लैक्स सीड का पाउडर, और जो दूसरी चीज़ है वो है फेनुग्रीक सीड का पाउडर। आप चाहें तो सिर्फ एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की हैं। आप चाहें तो सिर्फ फ्लैक्स सीड का पाउडर यूज़ करिए या फिर सिर्फ फेनुग्रीक का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही पाउडर्स हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं, हमारे बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं, काला बना के रखते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है भृंगराज गुड़हल के फूल का पाउडर। हालांकि इसे मैं ग्राइंड नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए सारी चीज़ों को पाउडर फॉर्म में मैं यूज़ करूँगी। हिबिस्कस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारे बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। जैसे कि ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, क्योंकि इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, नेचुरल डाई पाई जाती है, जो हमारे बालों को धीरे धीरे करके नेचुरल तरीके से काला भी बनाती है। लेकिन नेचुरल चीज़ें आपको रेगुलरली यूज़ करनी पड़ेंगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इस शैम्पू को बनाने के लिए कुछ मेन इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें आपको यूज़ करना ही है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने बालों के लिए ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, मतलब फ़ायदे तो उसके भी हैं लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स वो नहीं है, उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। अभी तक मैंने जितने इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं सारे मेन इंग्रेडिएंट हैं। फ्लैक्स सीड, फेनुग्रीक सीड पाउडर में से कोई एक पाउडर यूज़ कर सकते हैं, दोनों है तो दोनों यूज़ कर लीजिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज पाउडर। 2 चम्मच के बराबर या फिर 1 चम्मच के बराबर आप भृंगराज पाउडर ले लीजिए। भृंगराज हमारे बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करता है, स्पेशली बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसे भी आप ज़रूर यूज़ करिएगा, स्पेशली अगर आप अपने बालों को काला बनाना चाहते हैं तो। अब देखिए, जो अगला इंग्रेडिएंट है ये भी एक बहुत कमाल की आयुर्वेदिक हर्ब है, और ये है जटामांसी। जटामांसी आप यूज़ करें ना करें ये बिल्कुल भी आपके ऊपर है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जटामांसी हमारे बालों को रिग्रो करने के साथ साथ हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने में भी कमाल की होती है। स्पेशली बालों के लिए जटामांसी मिरेकल की तरह होती है, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती, इसकी इतने सारे गुण होते हैं जो हमारे बालों को बहुत सारा बेनिफिट्स देते हैं। तो आपको 1 चम्मच के बराबर जटामांसी ले लेना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है रीठा पाउडर। अगर आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो जितना रीठा पाउडर मैंने यूज़ किया है इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 1 चम्मच और लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 चम्मच के बराबर रीठा पाउडर का इस्तेमाल किया है। रीठा हमारे बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को ग्रो होने में, रिग्रो होने में भी हेल्प करता है, बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे रीठा पाउडर का तो यूज़ कर लिया है, बाकी एक और नेचुरल क्लींजर की तरह काम करने वाली चीज़ है उसका भी यूज़ करूँगी। और इस शैम्पू को बनाने के लिए रीठा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जो फोम क्रिएट करेगा, मतलब जो झाग क्रिएट करेगा और आपके बालों को नेचुरली क्लीन करेगा। इसलिए आपको रीठा तो ज़रूर लेना है। बाकी जितना रीठा मैंने यूज़ किया था उतना ही शिकाकाई भी यूज़ कर रही हूँ। शिकाकाई मैंने यूज़ की। शिकाकाई आपके बालों के लिए कमाल का होता है, ये भी नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, जो आपके बालों को बहुत अच्छे से साफ करता है। साथ ही साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में शिकाकाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर शिकाकाई लगातार आप यूज़ करते हैं तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, आप देख पाएंगे खुद फ़र्क अपने बालों में। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, इसे मैं सिर्फ खुशबू के लिए यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ ये भी आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स तो देता ही है, लेकिन इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि मेनली मैं इसको स्मेल के लिए यूज़ करती हूँ। और ये है कपूर कचली, क्योंकि देखिए नेचुरल शैम्पू में कोई फ्रेगरेंस नहीं होती है, तो चाहते हैं अगर आप कि आपके बाल
अच्छे महकें, अच्छी खुशबू है आपके बालों से, तो उसमें आपको कपूर कचली या तो डालना पड़ेगा, या तो आप इसमें एसेंशियल ऑयल कोई भी डाल दीजिए, लेवेंडर या फिर रोजमेरी, या फिर इसमें आप रोजमेरी हर्ब का इस्तेमाल कर लीजिए, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। लेकिन कपूर कचली बिल्कुल भी ऑप्शनल है, चाहे तो आप यूज करें, नहीं तो स्किप कर दीजिए, कोई खास जरूरत नहीं है इसकी, बस खुशबू के लिए मैं यूज कर रही हूँ। जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला पाउडर। आंवला आपके बालों को नेचुरली काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, साथ ही साथ ये आपके बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम होगी ही नहीं अगर आप इसे हमेशा अपने बालों में यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप आंवला कंज्यूम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए मैं हमेशा आंवला पाउडर कंज्यूम करती हूँ किसी ना किसी फॉर्म में, क्योंकि हमेशा आप फ्रेश आंवला नहीं पा सकते, तो आंवला जूस हर सीज़न में आप कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन आंवला पाउडर आप हमेशा कंज्यूम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई थी, ये जो प्रिपरेशन हो रही है वो लोहे के बर्तन में हो रही है। ये जो कढ़ाई है ये लोहे की है। लोहे की कढ़ाई में जब भी आप कोई हेयर मास्क बनाते हैं ना, तो उसमें हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी आ जाती है। इसके अंदर बहुत सारा नेचुरल न्यूट्रिएंट आ जाता है, बहुत सारा आयरन आ जाता है, जो आपके बालों को, आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा आयरन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखिए इसका जो टेक्स्चर है पूरी तरीके से चेंज हो गया है, पूरा जल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। मैंने इसमें 2 चीज़ें ऐड की थी, फेनुग्रीक सीड भी और फ्लैक्स सीड भी, दोनों का पाउडर यूज़ किया था, क्योंकि मैं इसको ग्राइंड नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए सारी चीज़ों का पाउडर यूज़ किया था। बहुत सारे लोग हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि ग्राइंड करें, क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आपके पास भी टाइम नहीं है तो सारी चीज़ों का पाउडर खरीद लीजिए और उसको जैसे मैंने यूज़ किया आप यूज़ कीजिए। अब देखिए इसको अच्छे से मैं पूरे स्कैल्प में और बालों की लेंथ में लगा लूँगी। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो थोड़ा आपको लंबा छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप हैवी हेयर ऑयलिंग करिए ही मत, थोड़ा सा ऑयल बनाइए और उसको लगाइए। ज़्यादा ऑयलिंग करने की हमारे बालों को कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइट ऑयलिंग आपको करना चाहिए। जब भी आप नेचुरल शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं ना, थोड़ा ही ऑयल लगाइए ताकि बहुत आराम से वो क्लीन हो जाए। इसको मैं लगाती हूँ, और अगर मैंने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो मैं इसे 4 घंटे छोड़ती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना लंबा छोड़ने में। अगर आपको प्रॉब्लम है तो लाइट ऑयलिंग कीजिएगा। जब मैंने लाइट ऑयलिंग की रहती है तो मैं इसको लंबा नहीं छोड़ती, सिर्फ 2 घंटे में बाल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अभी आप देख भी सकते हैं मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं, बालों में एक शाइन है और आपको देख के लग रहे होंगे कि हाँ बाल हेल्दी हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल सैलिसिलिक एसिड जेल शेयर किया है, एक बहुत ही अच्छी सी क्रीम शेयर की है जो आपकी स्किन को एकदम क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग और हेल्दी बनाने का काम करती है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक देने में कंजूसी मत किया करिए, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।